सबसे पहली साधन भक्ति में जैसे हमारे मकान की सीढ़ियां बनी हुई ना, ऐसी सीढ़ियां बनी हुई है। पहली सीढ़ी है श्रद्धा। इस भगवान की मार्ग में प्रवेश करने के लिए सबसे पहली श्रद्धा चाहिए। प्रवेश करने के लिए, भगवान के रास्ते पर प्रवेश करने के लिए पहली श्रद्धा, ये द्वार है पहला भक्ति का। श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा का मतलब है हमारी श्रद्धा हो किसमें? भगवान के नाम में, भगवान के, हमारे गुरु जी के शरीर में, गुरु जी के वचनों के ऊपर, कथा में श्रद्धा हो हमारी। भगवान की लीला, जो आप कथा सुन करके भगवान की लीला सुनते हो और उसमें आप भाव विभोर होते हो, आहा कितनी अच्छी कथा आ रही है, तो वो आपकी श्रद्धा है। आपकी बुद्धि का भगवान में होना, भगवान के भक्तों में आपका प्रेम होना, ये भगवान के प्रति श्रद्धा है। और जैसे जैसे ये होता है कि भगवान में के भक्तों में आपका प्रेम है, भगवान के नाम में आपका प्रेम है, तो आप इस मार्ग पर उन्नति कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, भगवान के मार्ग पर चढ़ रहे हैं ऊपर। यहां चढ़ाई है। हम भगवान के, हमने पहले कहा था कि भगवान के विग्रह को हम मूर्ति मांगते हैं, तुलसी को तुलसी का पौधा मानते हैं, तो श्रद्धा कहाँ है? तुलसी को हम वृंदा माने कि साक्षात ही तो वृंदा है। भगवान की मूर्ति को मूर्ति नहीं मान करके भगवान का साक्षात श्री विग्रह मांगेंगे तो साक्षात नारायण है, वो हमारी श्रद्धा है, उसे हम श्रद्धा कहेंगे। भगवान के वृंदावन धाम को एक केवल साधारण भूमि समझ लेंगे, साधारण धरती है, तो श्रद्धा नहीं है। उसको ये समझे कि हमारे राधा माधव की लीला स्थली है, मेरे भगवान ने यहाँ लीला करी है, लीला की धरती है। तो वो हमारी श्रद्धा है। भगवान के चरणामृत को साधारण जल समझ ले तो फिर चरणामृत कहाँ रहा? चरणामृत को ये हम समझे कि हमारे सारे विकारों को मिटाने के लिए अमृत है भगवान का चरणामृत, तो वो हमारी श्रद्धा है उसमें। ये हमारे रोगों को की औषधि है चरणामृत। आप कहते ना कोई किसी को कोई तकलीफ हुई और जाओ भगवान का चरणामृत लेके आओ, तो क्यों लाते हो? वो तो एक औषधि है, वो तो भगवान का चरणामृत तो एक दवा है। जो सारी दवाएं फेल हो जाती वो फेल नहीं होती। यदि ऐसा हम मानते तो वो हमारी श्रद्धा है, और ऐसा मानने से हम भगवान की भक्ति के मार्ग में ऊपर चढ़ गए हैं। दूसरा है, यदि हमारी इनमें श्रद्धा है तो दूसरी सीढ़ी है साधु संग। पहली सीढ़ी जब परिपक्व हो जाती है नाम में, धाम में, भगवान के श्री विग्रह में, भगवान की लीला में, तो फिर हमें साधु संग मिलता है। और साधु संग मिलता है, साधु संग मिलना बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात। साधु संग का मतलब कोई महापुरुष का संग, किसी प्रेमी का संग, किसी प्रेमी की वाणी का हमें आशीर्वाद, जिनके अंदर, कौन से प्रेमी का? जिनके अंदर भगवत प्रेम है, जिन्होंने अपनी चित्तवृत्ति को अपना काम पूरा करने के लिए नहीं लगा रखा, बल्कि भगवान की प्राप्ति के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया है, ऐसे साधु का संग, ये दूसरी सीढ़ी है। जब साधु का संग होता है तो हमें उसमें उसकी शरणागति करनी चाहिए, गुरु भाव से उनको देखना चाहिए कि हमें गुरु के रूप में मिले हैं और उनका संग करने से हमें भगवत प्राप्ति होगी। ऐसा साधु संग।
और उनके आदेश की पालना करनी चाहिए। तीसरा है भजन क्रिया। यदि हम गुरु की शरणागति में रहते हैं, गुरु के आदेश के अंदर रहते हैं, गुरु का आदर करते हैं, तो फिर हमारी तीसरी सीढ़ी है भजन क्रिया। जब गुरु शरणागति होगी तब हमारी भोजन क्रिया सिद्ध होगी। बाकी तो इतने दिन तो हम मनमाना काम कर रहे थे, क्या कौन सा मंत्र जप रहे थे, कौन सा नहीं जप रहे थे, कैसे भगवान का नाम ले रहे थे, हमारी इच्छा के अनुरूप ले रहे थे। परंतु जब गुरु शरणागति हो गई तो गुरु जो मंत्र देते हैं, उसी के गुरु जो कहते हैं, उसी मार्ग पर चलकर उसी अनुसार भगवत प्राप्ति की जाती है। फिर हमारी मनमानी नहीं चलती है, हम बंधन में हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। साधना कभी स्वतंत्र नहीं होती, भगवान की साधना उपासना स्वतंत्र कभी नहीं होती। जो भी किया जाता है वो गुरु जी के आदेश के ऊपर किया जाता है, तब जाकर के उसे साधना कहते हैं, उसे भजन कहते हैं। और यदि आप गुरु के शरणागति के अंदर रह करके भजन करते हैं तो आपकी भजन क्रिया है, वो आपकी भजन क्रिया है। चौथा है अनर्थ निर्वर्ती। हम ये कह रहे थे कि भगवान की साधन भक्ति में, भगवान के भक्ति के मार्ग में चढ़ने पर पहले चढ़ाई आएगी। भाई साहब गाड़ी चलाते हो ना, गाड़ी चलाते हो तो चढ़ाई आती है ना, तो चढ़ाई पे जोर लगाना पड़ता है गाड़ी को चढ़ाने के लिए, ऐसे ही नहीं चढ़ जाएगी, उसको आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो वो अभी ये जो साधन भक्ति का मार्ग है, इसमें पहले आपको चढ़ने के लिए चढ़ाई अनुभव होगी। चौथी सीढ़ी है अनर्थ निर्वर्ती। अनर्थ निर्वर्ती है आप भजन क्रिया करोगे, परंतु भजन क्रिया को रोकने के लिए, भगवान की शरण में जाने से रोकने के लिए अनर्थ आपके पाप आपके आड़े आएंगे, वो आपको भजन की क्रिया में मन नहीं लगने देंगे। ये बहुत कठिन है अनर्थ निवर्ती। आप भजन करने के लिए आते हो, परंतु भजन में भी आपका मन नहीं लगने देते। अनर्थ निवृत्ति तीन प्रकार से होती है, ध्यान दो। भगवान के भजन करोगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि हम भगवान के भजन कर रहे हैं। अनर्थ निवृत्ति में तीन प्रकार है। कौन सा? पहले धन की हानि होगी, आप भगवान के भजन मन लगा करके करोगे तो आपकी धन की हानि होगी, और धन की हानि में आप घबरा करके भजन छोड़ देते हो तो फिर वो आड़ लग रही है, वो अनर्थ निवृत्ति है, वो आपको रोकने के लिए ही धन की हानि हुई है। और यदि वहां धन की हानि होते हुए भी आप भजन को नहीं छोड़ते हैं तो आपने उसका मुकाबला किया है। वो चढ़ाई है बहुत भारी, और चढ़ाई पर गाड़ी नहीं चढ़ी, वापस चली गई तो वो गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकती। दूसरी बात, शरीर की हानि। मान लिया धन की हानि नहीं हुई तो शरीर की हानि होगी, आपके शरीर में कोई बीमारी पैदा हो गई, कोई तकलीफ हो गई। हमने कहा ना कि भाई शरीर में छोटी सी तकलीफ होती है, आप पहले भजन को छोड़ देते हो। भजन को नहीं छोड़ना है, चाहे मरते दम तक भी आप कह दो कि शरीर कैसे भी रहे, परंतु मैं भगवान के भजन करूंगा। तो शरीर की हानि के से भी आपने मुकाबला किया, आपने भगवान का भजन नहीं छोड़ा, तो फिर चढ़ाई चढ़ रहे हैं आप। और तीसरी बात, यदि धन की हानि को भी सहन किया, शरीर की हानि को भी सहन किया, और तीसरी बात सम्मान की हानि। सम्मान, आपका मान लिया कोई ऊंचा पद है, कोई भी है, और आपका भजन, आप भगवान का भजन करते हो तो वहां आपको सम्मान नहीं मिलेगा, आपको अपमानित भी किया जाएगा, न जाने कितने कितने कुछ लोग कहेंगे, इशारे से बताएंगे, तो वहां भी आप सहन कर लेते हो। तो ये अनर्थ निर्वर्ती में आप हर एक अनर्थ का मुकाबला करके आप चढ़ाई पे चढ़ जाते हो। तो ध्यान देना, रास्ते में चढ़ाई नहीं आती है, फिर ढलान भी आती है। और ये साधन भक्ति में ये 4 सीढ़ियां, ये चढ़ाई की है, वापस उतार आ जाता है। राधे राधे। यदि 4 सीढ़ियां कोई साधन भक्ति में चढ़ गया तो भगवान तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, फिर गाड़ी को नोटल करके नाट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। 4 सीढ़ियां चढ़ने तक ध्यान देना, भगवान आपको देखते हैं। ध्यान देना, भगवान आपको देखते हैं। 4 सीढ़ियां चढ़ोगे तब तक कि मेरा भक्त कोशिश कर रहा है मुझ तक आने के लिए, परंतु यदि 4 सीढ़ियां चढ़ जाते हैं तो फिर भगवान आपको नहीं देखते, बल्कि 5वीं सीढ़ी से भगवान को आप देखने लग जाओगे। राधे राधे। 5वीं सीढ़ी है निष्ठा।
यदि आपने अनर्थ निवृत्ति का मुकाबला करके आगे बढ़ गए तो आपकी निष्ठा भगवान में हो जाएगी। मेरे तो भगवान के अलावा और कुछ नहीं है, सब कुछ करते हुए भी आपकी निष्ठा हो जाएगी भगवान में। और भगवान में निष्ठा होते ही आप अपने हृदय में भगवान का अनुभव करेंगे कि वह जो भी कर रहे हैं, आपको ये अनुभव होगा कि जो भी काम हो रहा है, मेरा मकान भी बन रहा तो भगवान बना रहे, मेरा खेत में फसल भी हो रही तो मेरे भगवान कर रहे हैं, मेरा जो भी काम हो रहा है वो सब भगवान ही कर रहे हैं। ऐसा आपका हृदय में आपको अनुभव होगा, ये आपकी निष्ठा हो जाएगी, भगवान के प्रति निष्ठा। और निष्ठा के बाद आसक्ति। आसक्ति में केवल आपको केवल और केवल भगवान से प्रेम लगेगा। ओहो, मेरा बेटा जैसे बेटे से प्रेम करते हैं वैसे आप भगवान से प्रेम करोगे। किस भाव से आप प्रेम कर रहे हो उस भगवान से आपका आसक्ति हो जाएगी। जिस तरह से आप परिवार में आसक्ति करते हो, जिस तरह से आप धन से आसक्ति करते हो, जिस तरह से आप अपने रिश्तेदारों से आसक्ति करते हो, उसी तरह से भगवान में आपकी आसक्ति हो जाएगी। फिर सरल है भगवान के पास जाना। हमने कह दिया 4 सीढ़ियों तक चढ़ाई थी, अब तो ढलान है। आसक्ति होने के बाद आपकी रुचि हो जाएगी। 7वीं सीढ़ी है रुचि। रुचि कैसे होगी? भगवान में आपकी आसक्ति है। जैसे बेटे से प्रेम करते हो उसी तरह से भगवान से आपका की आसक्ति है, तो आपकी रुचि हो जाएगी। आप हमेशा भगवान के जाए बिगड़ना नहीं रह पाओगे, नहीं रह पाओगे, अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे। ये आपकी रुचि है। और रुचि के बाद 8वीं और 9वीं सीढ़ी है भाव और प्रेम। भाव और प्रेम में ज्यादा फर्क नहीं है। भाव में भगवान का साक्षात्कार होता है, परंतु चले जाते आते चले जाते आते चले जाते। जब तक भाव वाली सीढ़ी में मनुष्य को भगवान रखते हैं तब तक शरीर को यहीं रहता है उसका। भाव वाली सीढ़ी तक शरीर धरती पर रहेगा, केवल भगवान का अनुभव होता जाएगा। भगवान आते जाएंगे, नजर आ जाएंगे, आपको साक्षात्कार हो जाएगा। भाव में खो जाओ बस। भाव में खो गए तो भगवान का आपको दर्शन होता रहेगा। बार बार चले जाएंगे, वापस आ जाएंगे, चले जाएंगे, आपका काम नहीं रुकेगा, कुछ भी नहीं रुकेगा और आपका आनंदमय जीवन रहेगा यदि भाव से आप भगवान को भज रहे हैं तो। परंतु जब 9वीं सीढ़ी प्रेम में पहुंच जाते हो तो प्रेम में फिर शरीर यहाँ नहीं रहता। प्रेम में तो भगवान का और भक्त का शरीर एक हो जाता है। जैसे मीराबाई का, हमने कल मीराबाई की कथा सुनाई थी। माता मीरा प्रेम की सीढ़ी तक पहुंची थी और प्रेम की सीढ़ी तक पहुंचने पर मेरे भगवान के द्वारिकाधीश के अंदर समा गई थी। भगवान और मीराबाई अलग नहीं रहे थे, एक हो गए थे। प्रेम की वो अंतिम सीढ़ी है जिसमें भक्त और भगवान एक हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि प्रेम एक ऐसी चीज है जहाँ भक्त और भगवान अलग नहीं रह सकते। भक्त का शरीर नहीं रहता। प्रेम में भक्त अपने आप को भूल जाता है और केवल भगवान और भक्त एक होकर के भगवान में विलीन हो जाते हैं। उनका जन्म मरण का चक्कर मिट जाता है। ये साधन भक्ति की 9 सीढ़ियां हैं जो हमें भगवान के द्वार तक पहुंचाती है।